Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम जानेंगे पोषक तत्वों के अंतर्गत का दूसरा वर्गीकरण जो हमारा होता है फास्फोरस। फास्फोरस उर्वरक का जो वर्गीकरण होता है उस उर्वरक के वर्गीकरण को हम यहाँ पे डिटेल से जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि यह जानकारी आपके साथ साथ अन्य किसान वर्ग के पास भी एवं अन्य जो हमारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के पास भी यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए जानते हैं फास्फोरस उर्वरक का जो वर्गीकरण होता है उसे कितने तरीके से डिवाइड किया जाता है। पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी कि नाइट्रोजन उर्वरक को कितने भागों में बांटा गया था। आपको बताया गया था कि नाइट्रोजन जो उर्वरक होता है सूक्ष्म जो हमारा दीर्घ पोषक तत्व होता है उसके अंतर्गत का एक पोषक तत्व होता है। उसी तरीके से फास्फोरस उर्वरक जो होता है मुख्य रूप से जो दीर्घ पोषक तत्व का द्वितीय आवश्यक पोषक तत्व जो होता है वो फास्फोरस उर्वरक होता है। इस उर्वरक को भी तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है जल में विलेय उर्वरक, जल में विलेय उर्वरक। इसका नाम जो है उसी नाम से हमें जानकारी मिल रही है, जल में विलेय उर्वरक, यानी कि ऐसा उर्वरक जो पानी में घुलनशील होता है उसे हम जल में विलेय उर्वरक या फास्फोरस युक्त उर्वरक भी कह सकते हैं। तो इसके जैसा नाम है उसी के जैसा इसका काम है, यानी कि ऐसे पोषक तत्व, ऐसे फास्फोरस युक्त उर्वरक जो पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, जल में विलेय उर्वरक के नाम से जाने जाते हैं। अब ऐसे कौन से जो उर्वरक हैं जो पानी में घुल जाते हैं, तो उनमें सबसे पहले होता है सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट। अब सुपर फास्फेट होता क्या है? सुपर फास्फेट का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है किसके रूप में? फास्फोरस युक्त उर्वरक के अंदर जल में विलेय उर्वरक के रूप में सुपर फास्फेट का उपयोग होता है। सुपर फास्फेट को बाजार में, मार्केट में तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सिंगल सुपर फास्फेट, दूसरा डबल सुपर फास्फेट, तीसरा ट्रिपल सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट के मार्केट में जो उपलब्ध होते हैं वो तीन कैटेगरी में होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है इसके अंदर जो हमारी फास्फोरस की मात्रा होती है वो 16, फिर होती है 32 और फिर तीसरा रेशियो होता है 48। तो 16, 32, 48 के रेशियो में हमारे सिंगल, डबल और ट्रिपल सुपर फास्फेट बाजार में उपलब्ध होते हैं। ये तो होते हैं सुपर फास्फेट के अंतर्गत। दूसरा जो हमारा होता है डीएपी। हिंदुस्तान के अंदर अगर भारत देश की बात की जाए तो भारत देश के अंदर जिस तरीके से यूरिया का उपयोग होता है उसी तरीके से दूसरा जो मुख्य पोषक तत्व होता है वो होता है डीएपी। जो किसान वर्ग होता है उसे डीएपी की संपूर्ण जानकारी होती है कि डीएपी होता क्या है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि डीएपी का नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है डीएपी का। ये जानकारी किसके पास होती है? जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं, एग्रीकल्चर के बच्चे होते हैं या फिर जो एग्रीकल्चर से संबंधित कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें ही पता होता है कि डीएपी का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट ये होता है डीएपी का पूरा नाम। लेकिन बाजार में जो इसकी कैटेगरी होती है
जिस तरीके से सुपरफॉस्फेट के 3 फॉर्म हमें बाजार में उपलब्ध होते हैं, उसी तरीके से बाजार में डीएपी के भी 3 फॉर्म बाजार में उपलब्ध होते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है उस कैटेगरी में नाइट्रोजन और हमारा फास्फोरस। चलिए, डीएपी का जो फॉर्म होता है उसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट कैटेगरी जो होती है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है 18% होती है और फास्फोरस की मात्रा होती है 46%। मार्केट में जो इसकी वैल्यू होती है, इसका जो कैटेगरी होती है 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है, वो सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी परसेंटेज के हिसाब से होती है। इसका कोई इस तरीके से परसेंटेज में नहीं होता है कि सिंगल, डबल और ट्रिपल नाम से ही आएगा। इसकी जो कैटेगरी होती है वो हमें परसेंटेज के हिसाब से जाननी होती है कि इसकी परसेंटेज के हिसाब से 2 वैल्यू उपलब्ध होती हैं और इसमें फर्स्ट में होती है 18% नाइट्रोजन और सेकंड में होती है 21% नाइट्रोजन। वैसे ही फास्फोरस की जो वैल्यू होती है फर्स्ट में होती है 40% और सेकंड में होती है 53%। तो इस तरीके से इसके 2 फॉर्म होते हैं, वो भी किसमें, जल में विलेय उर्वरक के। तो पहला होता है हमारा सुपरफॉस्फेट और दूसरा होता है डीएपी। इन दोनों फॉर्म में हम इसका जल में विलेय उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो कैटेगरी होती है वो सिट्रेट होता है, यानी कि इसमें जो फास्फोरस होता है वो पानी में घुलनशील ना होकर के सिट्रेट जो होता है उस फॉर्म में घुलनशील होता है। सिट्रेट के फॉर्म में जो घुलनशील होता है उसमें हमारा पानी में घुलनशील ना होकर किसमें घुलनशील होगा, सिट्रेट फॉर्म में घुलनशील होगा। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट एक ऐसा एग्जाम्पल होता है जो सिट्रेट के फॉर्म में होता है, यानी कि इसे हम कितना भी कोशिश कर लें पानी में घोलने की तो ये पानी में घुलने वाला नहीं है, जबकि यह किस में घुलनशील होगा, सिट्रेट के फॉर्म में घुलनशील होगा। इसके बाद हमारा तीसरा जो फॉर्म होता है वो पानी एवं सिट्रेट दोनों होता है। इसमें फास्फोरस दोनों फॉर्मों में उपलब्ध होता है, दोनों रूपों में घुलनशील होता है। जिसका फर्स्ट जो एग्जाम्पल होता है वो होता है रॉक। रॉक जो पत्थर होता है, रॉक जो हमारी राख होती है वो हमारी सिट्रेट फॉर्म के अंतर्गत आती है। इसके बाद दूसरा होता है हड्डी का चूरा। हड्डी का चूरा जो होता है वो भी हमारा दोनों फॉर्मों में उपलब्ध होता है। पानी या सिट्रेट दोनों फॉर्म में हम उसे आसानी से घोल सकते हैं, क्योंकि हड्डी का चूरा जो होता है वो दोनों रूपों में घुल जाता है। उसको घोलने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इस सिट्रेट के फॉर्म में भी घुलनशील होता है और पानी के दोनों रूपों में घुलनशील होता है। तो ये थे हमारी फास्फोरस के अंतर्गत 3 कैटेगरियां। पहला हमने आपको बताया था जो हमारा होता है पानी में घुलनशील होता है, दूसरा होता है सिट्रेट के फॉर्म में घुलनशील होता है और तीसरा होता है पानी एवं सिट्रेट दोनों में घुलनशील होता है। तो ये थी हमारी फास्फोरस से संबंधित जो उर्वरक होते हैं उनके 3 तरह की कैटेगरियां होती हैं, उसे 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। तो ये फास्फोरस के अंतर्गत जो हमारे फॉर्म होते हैं मुख्य रूप से हम जो खेत के अंदर उपयोग करते हैं वो करते हैं पानी में घुलनशील उर्वरक का, क्योंकि किसान के पास पानी उपलब्ध होता है और पानी उपलब्ध होने के कारण वह मुख्य रूप से पोषक तत्व का जो फास्फोरस युक्त उर्वरक होते हैं उसमें आपको बताया था डीएपी एवं हमारा सुपरफॉस्फेट। सुपरफॉस्फेट में मुख्य रूप से जो करते हैं वो है सिंगल सुपरफॉस्फेट। इसी फॉर्म का प्रयोग वो अधिकतर किसान करते हैं, क्योंकि इसे पानी में आसानी से घोला जा सकता है और किसानों के पास जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है वह किसान उसी फॉर्म का उसके लिए उपयोग करता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि हमारा पोटाश युक्त उर्वरक कितने प्रकार का होता है, उसे कितनी कैटेगरी में बांटा जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और साथ ही साथ आपको जानकारी दी जाएगी नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश से संबंधित जो पेड़ पौधों में लक्षण दिखाई देते हैं उन लक्षणों की जानकारी भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।